Good morning, friends. Today we have to start chapter number 13 Smart Chart in the textbook. Last period we have to finish our chapter number 12 in the practice workbook. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 लास्ट वीडियो में ही फिनिश कर दिया था प्रैक्टिस वर्कबुक का. अब हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्मार्ट चार्ट अब अपना टेक्स्ट बुक में आज स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से. और यहाँ पर हमको स्मार्ट चार्ट में क्या करना है ये हम आपको देख कर ही पता चलेगा. यहाँ पर देखो ये फ्लावर्स दिए हुए हैं, अलग अलग फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर. ये डिफरेंट कलर, ये पर्पल कलर है, ये लाइट स्काई ब्लू कलर है, और ये है रेड कलर, ये ऑरेंज कलर. हैव यू बिन हैव यू बिन टू अ पार्क. आप कभी पार्क में गए हो? व्हाट कलर फ्लावर डिड यू सी. आप लोगों ने वहाँ पर कौन कौन से कलर के फ्लावर्स देखे हैं? किसी ने येलो कलर का देखा होगा, किसी ने ऑरेंज कलर का, किसी ने पिंक कलर का, किसी ने रेड कलर का. अलग अलग फ्लावर्स आपको अलग अलग कलर्स में आपको दिखाई देते हैं. वेयर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर. बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो येलो कलर्स के दिखाई देते हैं. मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, वो येलो कलर्स के ही होते हैं. लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर कुछ अलग अलग फ्लावर्स दिए हैं, वही आपको इस टेबल में फुल लिखने हैं, पूरा करना है ये टेबल. कलर ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर्स के कलर दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं, और वो कितने फ्लावर्स है आपको काउंट करके खुद लिखने हैं. अब यहाँ पे ब्लू कलर के, तो ब्लू कलर के ये फ्लावर्स है, ये हम काउंट करते हैं. 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इसके नीचे बारकोड के नीचे टोटल 9 फ्लावर्स है. कितने फ्लावर्स है ब्लू कलर के? 9 फ्लावर्स. तो हमने लिखा हुआ है ब्लू कलर में 9 फ्लावर्स. ओके, देन रेड. रेड ये वाले हैं. 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 एंड ये है 7. आप लोग खुद गिन लोगे तो आपको पता चलेगा. 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 फ्लावर्स. हमने यहाँ पे लिखा है 7. अब यहाँ पे ऑरेंज फ्लावर गिनने हैं. 1 2 3 4 5. तो ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं? 5. और हमने टेबल में लिखा है कि ऑरेंज 5 फ्लावर्स है. अब पर्पल, पर्पल कलर के ऊपर है सबसे, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हैं पर्पल कलर के? 10 फ्लावर्स है. तो हमने यहाँ पर यही आपको काउंट करके उसी के सामने उसी के नंबर्स आपको राइट डाउन करते हैं. ये है स्मार्ट चार्ट. अब आगे हमें इसको देखना है. ड्रॉ द राइट फ्लावर एंड राइट हाउ मैनी देयर आर. आपको यहाँ पर फ्लावर्स ड्रॉ करने थे, बट मैंने यहाँ पर फ्लावर्स ड्रॉ नहीं किए क्योंकि उसके कलर्स फिर चेंज हो जाते हैं और वो फ्लावर्स आप लोग फिर अलग अलग ड्रॉ कर दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर उनके कलर राइट डाउन कर दिए हैं. डैश आर द मोस्ट इन नंबर एंड हाउ मैनी. हम लोगों ने टेबल कंप्लीट किया है. सबसे मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा कौन से हैं? पर्पल कलर के. पर्पल कलर के फ्लावर सबसे ज़्यादा है. कितने हैं? 10. तो हमने यहाँ पे लिख दिया पर्पल फ्लावर्स. पर्पल फ्लावर्स कितने हैं वो? 10. देन नंबर 2 है हमारा. डैश आर लिस्ट इन नंबर हाउ मैनी. मोस्ट यानी ज़्यादा और लिस्ट यानी सबसे कम. तो ये आपको ध्यान रखना है. मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा और लिस्ट यानी सबसे कम. वो हम टेबल देखेंगे वापस. तो सबसे कम कौन से है? ऑरेंज. तो ऑरेंज हमें यहाँ पे लिख रहा है सबसे कम. तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑरेंज फ्लावर और 5 है वो. हमने यहाँ पे आंसर फिल कर दिया. डैश आर मोर देन डैश. मोर देन यानी उससे, हमारे जो फ्लावर्स है उससे ज़्यादा फ्लावर्स. तो 2 फ्लावर्स का कंपैरिजन करना है. तो हम लोग ब्लू और रेड का कर सकते हैं, पर्पल और ऑरेंज का कर सकते हैं, ब्लू और
ऑरेंज का कर सकते हैं, किसी भी फ्लावर्स का आप लिख सकते हो। तो मैंने ब्लू और रेड का किया है। ब्लू फ्लावर्स, ये है ब्लू फ्लावर्स और ये है रेड फ्लावर्स। तो ब्लू फ्लावर्स रेड फ्लावर्स से ज़्यादा है, क्योंकि ये 9 और ये 7 है। तो 9 - 7 करेंगे तो ये 2 ज़्यादा है ना ब्लू फ्लावर्स, इसलिए ब्लू फ्लावर्स आर मोर देन रेड फ्लावर्स। दूसरा भी वही है, देयर आर डैश आर मोर देन डैश। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्पल फ्लावर्स आर मोर देन ऑरेंज फ्लावर। आप लोग पर्पल देन रेड लिख सकते हो, पर्पल देन ब्लू लिख सकते हो। आप इसमें किसी का भी कलर का नाम जो ज़्यादा है उसको आगे लिखना है और उससे कम वाला पीछे लिखना है। तो आप मोस्ट यानी ज़्यादा वाला आगे लिखोगे और को जिसका कम नंबर है वो पीछे लिखोगे। कंपैरिजन करना है, ज़्यादा वाला आगे और कम वाला पीछे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पर्पल फ्लावर मोर देन ऑरेंज फ्लावर। पर्पल कितने हैं 10 और ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं 5। तो 10 ज़्यादा हो गया ना मोर देन 5, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से उसका कलर लिखा है। आप लोग भी कलर्स लिख सकते हो या फ्लावर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट डू वी सी ऑन द रोड। आपको ये रोड दिखाई दे रहा है, तो रोड पर अलग अलग व्हीकल्स चल रहे हैं। ये बसेस है, ये देखो बसेस 1 2 3। फिर यहाँ पर और एक बस है, बताती हूँ मैं। 3 हो गई ना, ये रही देखो एक और बस, 4 बसेस हो गई। यस, अब रिक्शा दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ देखो एक रिक्शा, ये रही। ये है एक रिक्शा, उसी के बाजू में दूसरी रिक्शा, 2 रिक्शा है। फिर कार है, यहाँ पर देखो कार्स कितनी है 3, 1 कार 2 कार और 3 कार। यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगी कार्स। ये 1 कार, ये 1, ये 2 और ये 3 कार्स हो गई। उसके बाद आपको बाइक स्कूटर्स भी दिखाई देंगे। ये 1 स्कूटर, ये 2 स्कूटर। फिर बाइसिकल्स भी दिखाई देंगी जो बच्चे लेके जा रहे हैं। ये देखो ये रही बाइसिकल, एक बाइसिकल ये रही और दूसरी बाइसिकल्स भी आपको बताती हूँ, ये रही। यहाँ एक और यहाँ एक, 2 बाइसिकल दिखाई दी, एक और ये एक, 2 बाइसिकल। तो हम यहाँ पर गिनेंगे, आपको दूसरे पेज पर दिया हुआ है। कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट। अब यहाँ पे वे ऑफ ट्रैवल और हाउ मैनी कितने हैं। वॉकिंग पीपल यानी जो चल रहे हैं वो लोग हम गिनेंगे। 1 2 3 4 और 5 दिख रहे हैं मेरे को, जो रोड पे बीचों बीच चल रहे हैं। 2 गर्ल्स तो यहाँ पर खड़ी है और चल कितने रहे 5 चल रहे हैं। वॉकिंग पीपल यानी जो चल रहे हैं। ये 2 गर्ल्स तो बीच में खाली खड़ी है, बट यहाँ पर ये देखो ये 5 है जो चल रहे हैं। यहाँ पर आप काउंट करोगे तो वॉकिंग पीपल आपको 5 चलते हुए दिखाई देंगे। फिर बाइसिकल्स वाले हमने काउंट किए थे, यहाँ पर एक बाइसिकल है और एक यहाँ पर, 2 बाइसिकल्स लिखेंगे हम। देन स्कूटर्स भी हमने काउंट की थी, स्कूटर्स भी 2 है, 1 और ये एक 2 स्कूटर्स है। देन हमने लिखा है बसेस हमने 4 काउंट की थी, 1 2 3 और ये 4 बसेस। देन बुलॉक कार्ट एक है, ये देखो बुलॉक कार्ट, यहाँ पे एक बुलॉक कार्ट चल रही है। उसके बाद रिक्शा है, हमने 2 काउंट किए थे, ये रहे 2 रिक्शा। उसके बाद कार्स हमने 3 काउंट की थी, 1 1 2 3। एंड वैन्स बहुत सारी है, 8 वैन्स है यहाँ पर टोटल, 1 2 3, देन ये 4 5 6 7 8 वैन्स है।
जिसमें स्कूल बसेस की तरह वैन्स है वो सारी वैन्स में ही काउंट की है इन लोगों ने, हमने वैन्स लिखी है उसको। एंड देन ट्रैक्टर, यहाँ पे आपको एक ट्रैक्टर दिखाई देगा, ये रहा आपका ट्रैक्टर 1। तो इस तरह से आपको अलग 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 सारी चीज़ें शो ऑफ करनी और बतानी भी है। ये देखो मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हो। इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा क्या है इधर, हमने लिखा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैन्स चल रही है, हमें वैन्स दिखाई दे रही है। स्कूल की जो बसेस जैसी है ना वो वैन्स बोल रहे हैं, तो वो कितनी है, ज़्यादा है, हमने सबसे ज़्यादा मोस्ट में लिखा है। एंड विच वे ऑफ ट्रैवल यानी कौन सा व्हीकल बहुत ही कम दिख रहा है, वो है बुलोक कार्ट, बुलोक कार्ट एक ही है। द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बुलोक कार्ट। अब नंबर ऑफ पीपल जो वॉकिंग करने वाले वो ज़्यादा है किससे, जो बुलोक कार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बुलोक कार्ट एक ही है और पीपल जो चलने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, तो बुलोक कार्ट में कम है, ऐसा यहाँ पर हमें बताया है। फिर द नंबर ऑफ बसेस इज़ लेस देन द नंबर ऑफ वैन्स, वैन से बसेस कम है, वैन्स बसेस कम है किससे, वैन से। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स डू यू गेट 6। यहाँ पर आपको पूछ रहे कि आपको कितनी बार डाइस में 6 मिला है। आप डाइस खेलो तो आपको पता चलेगा कि आपको डाइस में कितनी बार 6 आता है। हैव यू प्लेड एनी गेम विथ डाइस, आप डाइस लेकर क्या गेम खेलते हो, यस लूडो खेलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कि हम लूडो है, जो लूडो हम लोग खेलते हैं बार बार। उसके बाद हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई। अब 1 to 6 होता है, एक 1 आता है, फिर एक जगह 2 आता है, एक जगह 3 आता है, एक जगह 4 आता है, फिर एक जगह 5 आता है और एक जगह ये देखो इस तरह से 6 आता है। तो डाइस पर अलग अलग फेसेस पर 1 से लेकर 6 तक डॉट्स आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। थ्रो अ डाई, आपको बोल रहे हैं कि आप डाइस लो और उसको फेंको। फिर उसके बाद बोला है लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई। अब आपको वो नोट करने हैं, आपने कितनी बार डाई फेंका। मैंने फर्स्ट टाइम फेंका तो मेरे को 3 डॉट्स आए, सेकेंड टाइम में 4 आए, थर्ड टाइम में फिर से 3 आए, 4 टाइम में 5 आया, 6 टाइम में 6 आया, 7 टाइम में 1 आया, 8 टाइम में 2 आया, 9 टाइम में 3 आया और 10 टाइम में 6 आया। अब मैं अगर इसका काउंटिंग करूँ तो मुझे 1 कितनी बार आया, देखो 1 टाइम ही आया है। फिर 2 कितनी बार आया है, 2 भी 1 टाइम ही आया है, देख लो सब सर्कल हो रहे कि नहीं। 3 देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 कितनी बार आया है, 3 टाइम। 4 कितनी बार आया है मुझे, 4 भी 1 टाइम ही है देखो। और 5 1 टाइम ही है, 5 भी। और 6 2 टाइम है मुझे, 6। तो इस तरह से मैंने डाइस फेंके और इस तरह से मुझे जो नंबर्स आए मैंने काउंट किए। तो आप लोगों को इसी तरह से ड्रॉ फेंकना है। अब कितनी बार बोला है, मैंने 10 टाइम फेंका, आपको थ्रो द डाई 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम, और आपको टेबल में मार्क करना है कि आपको कितनी बार आया। तो आप लोग 30 टाइम में कैसे मार्क करोगे, 3 2 5 1 6 3 1 2 5 4 6 3 1 5 4 6 6 4 2 3 6 2
5 4। ये 30 टाइम आप लोग डाइस फेंकते जाओ और आपके जो जो नंबर आए आप इस तरह से लिखते जाओ। फिर उसमें से आपको काउंट करके नंबर लिखना है कि आपको 1 कितनी टाइम आया 5 टाइम, 2 कितनी टाइम आया 3 टाइम, 3 कितनी टाइम आया 8 टाइम, 4 कितनी टाइम आया 5 टाइम, 5 कितनी टाइम आया 2 टाइम और 6 कितनी टाइम आया 6 टाइम। इस तरह से आप लोग इस तरह से काउंट कर लो तो टोटल 30 टाइम्स आपका हो जाना चाहिए। इस तरह से आप एक टेबल भी बना सकते हो। देखो मैंने नीचे एक टेबल बनाया और बताया भी आपको। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल राबिया देयर हर डाई 30 टाइम्स एंड शी गॉट 3 5 टाइम्स इन हर टेबल शी मार्क्ड 3। देखो मैंने 5 टाइम लिखा है, ये रहा। इस तरह से उसने मार्क्स किए हैं। ये देखो 3 में, ये इसने इस तरह से 3 में मार्क्स किए हैं। अब ना फिल इन द टेबल, आप लोग भी अलग अलग टेबल में इस तरह से फिल कर सकते हो। तो मैंने देखो 1 में लिखा है 3 टाइम, तो 3 लाइन्स किए 1 2 3। 2 में मैंने किया है 4 टाइम, तो 1 2 3 4। फिर 3 में 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। 5 में मैंने 5 टाइम किया, सॉरी 4 मेरा 5 टाइम आया 1 2 3 4 5। फिर 5 भी मेरा 5 टाइम आया 1 2 3 4 5 और 6 मेरा 6 टाइम आया 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने लाइन करके यहाँ पर देखो नंबर्स के साथ लिखा हुआ है। अब मैं इसी के हिसाब से ऊपर नीचे क्वेश्चन भी रीड करके दे सकती हूँ। विच फेसेस ऑफ द डाई डिड यू गेट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया है 3 है जो मुझे 7 टाइम्स आया है। बस 3 मुझे कितनी टाइम आया 7 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3। हाउ मैनी टाइम्स डिड 6 कम्स अप, यहाँ पे 6 देखो आपको कितनी बार आया 6 टाइम, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 टाइम आया है। देन 4 कैम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 1, 4 ज़्यादा है 1 से, तो हमें देखना है 4 कितनी टाइम में 5 टाइम में, 4 5 टाइम है और 1 हमारा 3 टाइम में। तो हम लोगों ने लिखा है यस। D, compare your table with that of student sitting next to you. Do you find any difference in two tables? आप लोग कहीं और टेबल्स में दूसरा देखना चाहोगे, दूसरे फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना चाहो तो आप उसके टेबल और आपका टेबल कंपेयर कर सकते हो। तो उसके डाइस में अलग नंबर होंगे, आपके डाइस के अलग नंबर होंगे, तो दोनों का अलग अलग टेबल दिखेगा। ओके, देन फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, आपके आसपास के पीपल के साथ आपको बैठना है और बातें करनी है और ढूंढना है कि वो कैसे, क्या उनको पसंद है। टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट योर फेवरेट स्वीट्स, फेवरेट स्वीट्स यानी उनकी पसंदीदा मिठाई। आपको सबको पूछना है, आपके आसपास में मम्मी को, पापा को, आपके फ्रेंड्स को, आपके अंकल को, आंटी को पूछ कर आपको वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जलेबी 8 लोगों को पसंद है, रसगुल्ला 6 लोगों को, गुलाब जामुन 5 लोगों को, चॉकलेट 10 लोगों को, रसमलाई 7 को एंड काजू कतरी 9 लोगों को। तो मैंने सबको पूछ कर देखा कि किसके कौन सी फेवरेट स्वीट्स है। मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी आई, देखो सबसे ज़्यादा चॉकलेट आई, तो हमने यहाँ पे लिखा है मोस्ट फेवरेट स्वीट चॉकलेट। एंड लिस्ट फेवरेट यानी सबसे कम वाली, सबसे कम वाली क्या आई है गुलाब जामुन 5 ही है पसंद, तो हमने लिखा है यहाँ पे गुलाब जामुन। डैश इज़ लाइक मोर देन डैश, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कि कौन सी सबसे ज़्यादा और कम पसंद है। तो आप लोग चॉकलेट मैंने लिखा है चॉकलेट मोर लाइक, चॉकलेट इज़ लाइक मोर देन गुलाब जामुन। आप लोग काजू कतरी इज़ मोर देन रसमलाई भी लिख सकते हो, जलेबी इज़ मोर देन गुलाब जामुन भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप लोग नंबर देख के लिख सकते हो कि आपको कौन सा ज़्यादा है। 8 से 5 ज़्यादा है तो आप लोग 8 यानी जलेबी का नाम लिखकर यहाँ पर गुलाब जामुन का लाभ भी लिख सकते हो कि जलेबी इज मोर लाइक देन गुलाब जामुन।
डैश इज़ लाइक मोर देन डैश, तो मैंने हर बार अलग अलग नाम डाले। काजू कतरी इज़ मोर देन रसगुल्ला एंड डैश इज़ मोर देन रसगुल्ला डैश, तो रसमलाई इज़ मोर देन रसगुल्ला, क्योंकि रसमलाई कितनी है 7 है और रसगुल्ला कितनी है मोर देन हो गई ना, यस। फिर काजू कतरी और रसगुल्ला लिखा था मैंने, तो काजू कतरी कितना है 9 लोगों को और रसगुल्ला कितना को है 6 को, तो 9 यानी मोर देन हो गई। उसके बाद मैंने जलेबी इज़ मोर देन गुलाब जामुन, तो जलेबी 8 लोगों को है और गुलाब जामुन 5 को, तो मोर देन हो रही है ना, इस तरह से मोर देन होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग तरीके से, और आप लोग चार्ट अपना हिसाब से भी तैयार कर सकते हो। आप लोग अपने आसपास के लोगों को पूछकर अपने हिसाब से ये चार्ट बना सकते हो। आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम्स, फिल इन द टेबल। यहाँ पर अलग अलग लोगों से पूछना है कि भाई आपके जितने भी आस पड़ोसी है, फ्लैट्स वाले हैं, किसके घर पे कितने लोग रहते हैं। किसी के घर पे 3 पीपल्स होंगे, किसी के घर पे 4 पीपल्स होंगे, किसी के घर पे 1 ही होगा, किसी के घर पे 2 पीपल्स होंगे। तो आप लोगों को ये चार्ट भरना है। 1 अलोन, एक लोग कौन रहते हैं 3 जन। फिर यहाँ पर 2 पीपल वाले 5, 3 पीपल वाले 8, 4 पीपल वाले 6, 5 पीपल वाले 4, 6 पीपल वाले 3, 7 पीपल वाले 4 और 8 पीपल वाले 5। यहाँ पर देखो मैंने सब जगह अलग अलग पीपल का सर्वे करके लिखा है कि मेरे आसपास में कितने 1 लोग वाले हैं, कितने 2 लोग वाले हैं, घर पर किसके घर पे कितने मेंबर्स हैं, मैंने वो काउंट करके लिखे। 2 मेंबर्स वाले कितने घर है मेरे आसपास में 5 घर है, 3 मेंबर्स वाले 8 घर है, तो वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन करके रखा है। अब हम इसके ऊपर से नीचे के क्वेश्चन ऑर्डर। मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम्स। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा है 8 फैमिलीज। कितने लोग हैं उनके यहाँ 3 पीपल, इसलिए हम लोगों ने लिखा है 3 पीपल उनके घर में रहते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज़ 1 and 6। कैसे देखो, 1 में भी 3 लोग हैं और 6 वाले भी 3 लोग हैं, इसलिए 1 and 6 हमने लिखा है कि 1 वाला सिंगल एक रहने वाले 3 फैमिली है और 6 लोग रहने वाली भी 3 फैमिली है, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों में डाल दिया है कि 1 and 6। द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल, 4 पीपल वाले कितनी है 6 है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 4 पीपल वाली 6 फैमिलीज यहाँ पर रहती है। तो आप लोग अपने हिसाब से ये फैमिलीज आपके आसपास में पूछ कर भी लिख सकते हो कि आपके इस पड़ोस में जितने भी घर हैं, ये घर में 2 लोग, ये घर में 3, ये घर में 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 पीपल, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो हम इसको काउंट करेंगे। 2 वाले कितने आए 3 पीपल आए, तो 2 में हम लोग 3 फैमिलीज डाल देंगे कि भाई 2 वाले 3 फैमिलीज है। तो हर एक का इस तरह से काउंट करके आपको खुद लिखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।